हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। और यहां पर ये टैली प्राइम को ओपन कर रहा हूं। ये देखिए टैली प्राइम का बेहद ही अर्लियर वर्जन जो कि टैली प्राइम एडिट लॉग है, इसे मैं ओपन कर रहा हूं। और यहां पर एक प्रॉब्लम जो आपके साथ रहती है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसको आइए समझते हैं। इस पर हम लोग पहले भी कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से सिखाऊंगा कि कैसे एक नई कंपनी बनानी है। और वहां से शुरुआत करके हम लोग जो मैटर है हमारा आज का, जो मेन आज का मुद्दा है, वहां तक हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, नई कंपनी बनानी है। तो कई बार स्टूडेंट यहीं पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहां पर आपको कंपनी नजर नहीं आएगी, तो फिर कहां जाना है, ये देखिए ये कंपनी बनाने के लिए आपको यहां जाना है। और ये कंपनी क्रिएशन की विंडो है। यहां पे देखिएगा F3 कंपनी क्रिएशन के लिए बना हुआ है। तो आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो कंट्रोल फंक्शन बटन के साथ F3 प्रेस कीजिएगा और यहां पर आ जाइएगा और यहां पर क्रिएट कंपनी पर जाकर के एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई विंडो खुल गई है और यही है कंपनी क्रिएशन वाली विंडो। यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहां पर आपको देना है अपने कंपनी का नाम। ये दिख रहा है आपको, अपने कंपनी का नाम यहां पर दे दीजिएगा आप। जैसे मैं यहां पर कंपनी का नाम देता हूं, जैसे माई ओन शॉप, ये कंपनी का नाम हो गया OWN ओन शॉप। आपके जो भी कंपनी का नाम होता हो वो दे दीजिएगा। एंड स्टोर आगे लिख देता हूं, एंड स्टोर STORE, ये हो गया। तो ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। आपका जो भी होता है वो डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा, यहां पर आइएगा। फिर यहां पर जैसे आते हैं तो ये आ गए। अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आपको अपने लोकल एरिया का एड्रेस डालना है। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, ये आपके लोकल एरिया का एड्रेस हो गया। एंटर करिएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, स्टेट का नाम चाहे तो डाल सकते हैं, खाली जगह है। ठीक है, यहां पर कुछ और भी डाल सकते हैं। फिलहाल यहां पर आते हैं। देखिए कभी भी आप ना स्टेट को स्किप मत कीजिएगा, यहां पर स्टेट जरूर डालिएगा। तो यहां पर चूंकि हमारी कंट्री तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहां पे स्टेट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के लिए यू प्रेस कीजिएगा। पहला लेटर प्रेस करते ही यहां पे सारी चीजें एकदम से हाईलाइट होती हुई नजर आएंगी आपको, और यहां से आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सेलेक्ट हो गया, एंटर करिएगा। यहां पर आपका अपना पिन कोड जो है वो आता है, तो ये पिन कोड डाल दीजिएगा। एंटर करते हुए इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो ये आप देखेंगे कि यहां पर ये विंडो आ रही है। अब इस विंडो में आपको करना क्या है, इस विंडो में आपको बहुत कुछ चीजें नहीं करनी है। अगर आप GST चालू करना चाहते हैं तो यहां से चालू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा आज का ये टॉपिक GST का नहीं है, तो अभी हम इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए माई ओन शॉप एंड स्टोर नाम से एक हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। देखिए ये कंपनी क्रिएशन का तरीका है। ठीक है, जो बेहद बिगिनर्स बच्चों के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बिगिनर्स से हट करके थोड़ा सा और एक जो कंफ्यूजन होता है, जहां दिक्कत आती है, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको जब एंट्री करनी होती है, ठीक है, तो यहां पर पहली एंट्री कौन से बाउचर में होती है, वी बटन प्रेस करके हमें बाउचर में चले जाना। तो देखिए अभी पेमेंट बाउचर में हम हैं, लेकिन हमें जाना कहां है, हमें जाना रिसिप्ट बाउचर में, कुछ फंड रिसीव कराना है। तो रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए आपको क्या करना है, F6 जो शॉर्टकट की होती है उसे प्रेस करना है। तो यहां से F6 प्रेस कर लीजिएगा, और जैसे ही F6 प्रेस करेंगे तो यहां आएंगे रिसिप्ट बाउचर में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि आपको डबल एंट्री मोड में ही रहना है। ये देखिए ये डबल एंट्री मोड है। डेबिट क्रेडिट अगर आ रहा है तो ये समझिएगा कि ये डबल एंट्री मोड में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां से हमें एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ऑल्ट के साथ C। क्या प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ C। ठीक है, ऑल्ट के साथ C प्रेस करते ही देखिए ये लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन। तो ये लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है ऑल्ट के साथ C प्रेस करने से, और यहां से आप चाहे तो लेजर क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। चूंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, तो ये हो गया कैपिटल A/C लिखेंगे तो ये हो जाएगा अकाउंट। एंटर करेंगे और इसका ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट होगा। अगर आपको कैपिटल अकाउंट नहीं नजर आ रहा है तो आप C प्रेस कीजिए। देखिए इसमें C से रिलेटेड सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे, तो आपको चूज करना है कैपिटल अकाउंट। एंटर कर दीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कैपिटल आप डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा, और यहां पर कैश रखिएगा। एंटर करते हुए इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट। लेकिन आप देखिए यहां पे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये कह रहा है द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। ठीक है, अब ये क्या चक्कर है भाई, तो ये देखिए यहां पर चक्कर ये है ना कि ये कह रहा है ना कि आपका डेट जो है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट से बिलो नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कराते हैं ना, तो देखिए यहां पर कौन सी डेट पड़ी हुई है जरा देखिएगा, ये है 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ऐसे में ये एंट्री कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि हमें एंट्री करनी है 1 अप्रैल में। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है।
अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो फंक्शन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1/4/2024 यहाँ फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे करिएगा 1/4/2025, ठीक है, से लेकर 31/3/2026 करिएगा। तो ये हो गया 31/3/2026, ये हो गया तरीका। अब एंटर करिएगा। अब देखिए अब यही एंट्री आसानी के साथ एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देखिए ये लास्ट तक जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये फिर अभी एक्सेप्ट करा रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। अभी फिर कह रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो, पहले कह रहा था अबव, अब कह रहा है बिलो। तो ये सब प्रॉब्लम बनी रहेगी आपकी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप सारी चीजों को सही नहीं कर लेंगे। अब वापस आना है, इसके बटन प्रेस करना है, वापस आना है, आ गया वापस। अब क्या करना है भाई, कंपनी तो बनी हुई है ऑलरेडी, लेकिन यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे कि हमने बिगिनिंग डेट यानी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का एक विंडो आता है, वो उसमें हमने क्या दिया हुआ है जब कंपनी क्रिएशन कर रहे थे। तो यहां से पहले तो हम कंपनी पर चलेंगे, कंपनी को अल्टर करेंगे। तो कंपनी को अल्टर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ऊपर आएगा अल्टर कंपनी, तो आप अल्टर कंपनी पे चले चलिएगा और एंटर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर काम शुरू होने की डेट क्या है, 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए अब वापिस आते हैं वही रिसिप्ट वाले वाउचर में, तो ये आ गया रिसिप्ट वाले वाउचर में, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, लेकिन उससे भी पहले हमें डेट देखनी होगी, डेट क्या है हमारी। तो अल्ट F2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2/4/2025 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/4/2025 कर देना है। तो ये हो गया 1/4/2025। अभी डेट चेंज हो गई। अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लगाना है और जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैश में, बैंक से, जैसे भी, फिलहाल हम कैश कर रहे हैं, नीचे डेबिट आ ही जाएगा चूंकि डबल एंट्री मोड एक्टिवेट है, तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे इसको कैश कर दीजिएगा। अब एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। अब देखिए ये एक्सेप्ट वाली विंडो आ गई ना, आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो अगर आपको डेट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। और अगर डेट में प्रॉब्लम हो रही है तो पूरा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा कि आपने कहीं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में तो गलती नहीं की है, या फिर आपने कहीं फाइनेंशियल ईयर में तो गलती नहीं कर दी है, या फिर हो सकता है कि और भी कहीं गलती हो गई हो, तो उसके वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली आप देख लीजिएगा। तो ये जो है ना, अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये बिल कैसा दिखेगा, जो हमने अभी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करी, ये कैसा दिखेगा, बिल इसका कैसा दिखेगा, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है। तो यहां से इसके बटन प्रेस कीजिएगा, ESC का जो बटन होता है उसको प्रेस करते हुए बाहर आइएगा। अब तो बाहर आ गए। अब क्या करना है, अब जैसे ही बाहर आते हैं ना, तो यहां पर हमें क्या करना है, या तो 2 बार डी प्रेस कर लीजिए। देखिए 2 बार डी प्रेस करने से क्या होगा, देखिए पुराने वर्जन में जब टैली ERP9 हम लोग यूज कर रहे थे तो उसमें जो है डिस्प्ले, अब डिस्प्ले में देखिए डी हाईलाइट है ना, तो डी प्रेस किया। अब फिर दोबारा डी प्रेस करने का मतलब है कि आप डेबुक पे जा रहे हैं, तो फिर दोबारा डी प्रेस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर डेबुक पे जाने के लिए डायरेक्टली आप चाहे तो के प्रेस कर सकते हैं, बात तो वही है। डायरेक्टली के प्रेस किया या 2 बार डी प्रेस किया, बात वही है, ठीक है, वहीं पे पहुंचेंगे हर बार। तो यहां से आप के प्रेस कर लीजिए या 2 बार डी प्रेस कर लीजिए, आपकी इच्छा। अब एंटर कर लीजिए। अब इसका जब प्रिंट आउट देखना है तो आप यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा और एंटर कर, देखिए करंट पे है हमारा कर्सर, यहां पे देखिए करंट पे है। अब यहां से एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस करते ही ये विंडो आएगी। क्योंकि हमारे पास प्रिंटर तो है नहीं, प्रिंटर हमने नहीं लगाया है, हम इसका आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं कि प्रीव्यू दिखेगा कैसे, ठीक है। ये जब बिल निकलेगा तो कैसा दिखेगा, तो ये क्लिक किया हमने और ये देखिए ये जो इसका है ना रिसिप्ट, इसकी ऐसी निकलेगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ऊपर दुकान का नाम है, नीचे स्टेट का नाम है। स्टेट का एक पर्टिकुलर कोड भी होता है और वो कोड यहां पे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का 09 होता है, ये आपको टैली प्राइम में शो हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। इन चीजों को अगर सही करना है तो प्रॉपरली आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डेट चेंज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।